हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं ट्रायल बैलेंस की। अगर आपने अभी तक जर्नल और लेजर की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में बोला जाता है तलपट। चलिए देखते हैं मीनिंग। ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब होता है। अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर हैविंग पोस्टेड द जर्नल एंट्रीज इनटू द लेजर। ट्रायल बैलेंस हम कब बनाते हैं, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हम जर्नल में जर्नल एंट्री को लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं जर्नलाइजिंग करना। और जब जर्नल एंट्री को हम लेजर में लिखते हैं तो उसे बोलते हैं पोस्टिंग करना। तो फिर लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हमारा काम होता है अकाउंट्स की बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि अकाउंट्स को दोनों तरफ से, मतलब जो अकाउंट बनाया है उसकी दोनों साइड्स को इक्वल करना। अ ट्रायल बैलेंस उसके बाद बनाया जाता है बैलेंसेस को लेकर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होती है, ट्रायल बैलेंस एक सूची होती है। किस चीज़ की सूची होती है ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की सूची होती है। ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है इसे हम अभी बाद में समझेंगे। लेकिन ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमें मिलता कहाँ से है। ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमें लेजर के थ्रू मिलता है। और उसमें क्या क्या होता है, इसमें कैश का भी बैलेंस होता है, बैंक का भी बैलेंस होता है। और ये कैश बैंक का बैलेंस हमें कैश बुक से मिलता है। तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस एक सूची होती है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की। लेकिन ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हम कहाँ कहाँ से ले रहे हैं, हम ले रहे हैं लेजर से ले रहे हैं और हम कैश बुक से ले रहे हैं। अब बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को कैसे लेंगे लेजर से। सपोज़ यहाँ पे मैंने एक अकाउंट बनाया है, कैपिटल अकाउंट। मेरी स्क्रीन छोटी है तो इस वजह से मैं पूरा डिटेल में आपको फॉर्मेट नहीं बनाकर दिखा सकती, बट थोड़ा सा जो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज़ कैश इन्वेस्ट किया है एज अ कैपिटल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय कैश। अब यहाँ पर तो आपने डाल दी अमाउंट। अब इधर तो आपका कोई भी और एंट्री नहीं है, आपने कुछ भी और पोस्टिंग करने जैसी चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD। अब आप करोगे दोनों का टोटल। अब यहाँ का जो बैलेंस होता है इसे यहाँ पर लिखा जाता है बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD जिस साइड आएगा आपका, अगर वो इस साइड आ रहा है, ये साइड कौन सी होती है, ये होती है क्रेडिट साइड। और ये साइड कौन सी होती है, ये होती है डेबिट साइड। तो अगर बैलेंस BD आपका क्रेडिट साइड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका बैलेंस है वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। अगर मेरा बैलेंस BD इस साइड आता तो मैं क्या कहती कि मेरा जो बैलेंस है वो क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो ये होता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अब जो यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूँगी ना, जो यहाँ पर मेरी अमाउंट होगी इसको मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगी, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करूँगी। और इसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो ये होता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। आगे बात करते हैं, ये हमने देखा मीनिंग। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट होती है प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से प्रिपेयर्ड की जाती है। और ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस कहाँ से आते हैं, लेजर अकाउंट से आते हैं। टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। और मेन मकसद क्या होता है ट्रायल बैलेंस को बनाने का, कि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जज करना चाहते हैं या फिर हम उसे चेक करना चाहते हैं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब है कि हमने जो अमाउंट्स डाली हैं वो आपस में इक्वल है या नहीं है, मैच कर रहा है टोटल या नहीं कर रहा है। तो ये मेन मकसद होता है। और ये डेफिनेशन किसने दी है, J.R. बाटली बॉय ने दी है। तो ट्रायल बैलेंस एक सूची होती है, तलपट एक सूची होती है डेबिट और क्रेडिट अवशेषों की। और इन अवशेषों को हम कहाँ से लेते हैं, इन शेषों की, सॉरी। तो ये जो शेष निकलता है ये हम कहाँ से लेते हैं, ये हम लेते हैं लेजर से, खाता बही से लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के फीचर्स क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।
पहला है इट इज़ अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस ऑफ अकाउंट। जो खाता बही के जो खाते बनते हैं उसका जो शेष होता है ये उसकी सूची होती है। इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन में हमारी मदद करता है। देखिए आपको पता होगा सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर बनता है। लेजर के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो ये एक पूरी सीक्वेंस चल रही है। फाइनल अकाउंट्स के लिए हमें किसकी नीड पड़ेगी, ट्रायल बैलेंस की नीड पड़ेगी। और ट्रायल बैलेंस किसकी मदद से बनता है, लेजर की मदद से बनता है। लेजर किसकी हेल्प से बनता है, जर्नल की हेल्प से बनता है। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रायल बैलेंस की। नेक्स्ट है एरर्स कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड। आप ट्रायल बैलेंस की मदद से आपने जो भी गलतियाँ करी हैं, जो भी मिस्टेक्स की हैं, उसे आप आसानी से पहचान सकते हो। लेकिन हर तरह की गलतियाँ आप ट्रायल बैलेंस की मदद से नहीं पहचान सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्या फॉर्मेट होता है। जैसे कि अभी मैंने लास्ट के वीडियोस में आपको जर्नल का भी फॉर्मेट बताया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जर्नल के कितने कॉलम्स होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सबसे पहला है हेड ऑफ अकाउंट्स, नेक्स्ट है LF, थर्ड है डेबिट बैलेंस, फोर्थ है क्रेडिट बैलेंस। इसे हम और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखा, यहाँ पर लिखा LF, फिर यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। तो कितने कॉलम हुए, 1 2 3 4। तो टोटल कॉलम्स कितने होते हैं ट्रायल बैलेंस के, 4 होते हैं। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है तलपट बनाना। सबसे पहला रीज़न है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल जो एक्यूरेसी होती है वो अकाउंट्स की, वो हमें किसकी मदद से पता लगती है, वो ट्रायल बैलेंस की मदद से ही पता लगती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हमें किस पर डिपेंड रहना होगा, हमें डिपेंड रहना होगा ट्रायल बैलेंस पे। नेक्स्ट है हेल्प इन फाइंडिंग एरर्स। गलतियों को पकड़ने में हेल्प करता है, लेकिन हर तरीके के एरर ये डिस्क्लोज़ नहीं करता है, हर तरह के एरर को ये रिवील नहीं करता है। इट प्रोवाइड समरी ऑफ ईच अकाउंट। हर अकाउंट की इसमें क्या होती है, समरी होती है। लेकिन अगर हमें डिटेल में जानना है तो हम कैसे जान पाएंगे, तो वो हम जर्नल के थ्रू जान पाएंगे। इट इज़ अ समरी ऑफ ईच लेजर अकाउंट। ये हर लेजर अकाउंट की क्या होती है, एक समरी होती है। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस की कमियां। अगर कुछ फ़ायदे हैं तो कमियां भी तो होंगी ही होंगी। पहली कमी क्या है कि इससे हम सारे एरर्स को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आपके एरर्स जो हैं वो सिर्फ अर्थमेटिकल वाले ही आपको दिखेंगे, डिस्क्लोज़ हो पाएंगे। लेकिन ये जो एरर्स हैं सारे एरर्स नहीं दिख पाएंगे। अब देखते हैं कौन कौन से एरर्स हमें नहीं पता लग पाएंगे। सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि आप ओमिट कर गए हो। ओमिट का मतलब होता है कि भूल गए हो या आपने उसका रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो जब आपने किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड ही नहीं किया है, जर्नल में एंट्री ही नहीं बनाई है, तो लेजर में आप नहीं पहुँचे होगे। पोस्टिंग कैसे करोगे जब जर्नल में एंट्री ही नहीं है, और जब पोस्टिंग ही नहीं हुई है तो आप ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखोगे उसे। तो इसका मतलब है जब आप पूरे ट्रांजैक्शन को मिस कर जाते हो। जैसे आपने यहाँ पर देखिए सच एज गुड्स सोल्ड टू राम। राम को गुड्स बेचे 5,000 रुपये के, लेकिन आपने उसका रिकॉर्ड करना आप क्या कर गए, भूल गए। तो इस ट्रांजैक्शन को आपने ओमिट कर दिया रिकॉर्ड करने से। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एरर्स ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब है कि आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी। आपको लिखना था 10,000 और आपने क्या लिख दिया, 1,000 लिख दिया। तो इसे क्या है, अगर आप स्टार्टिंग से ही 10,000 की एंट्री बनाते चले आ रहे हो और आपको लिखना था 1,000, तो ये एरर भी आपका डिस्क्लोज नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है
कि अगर आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स ही नहीं पता है तो इसमें ट्रायल बैलेंस क्या कर लेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का तो काम नहीं है प्रिंसिपल्स का जज करना। तो इस वजह से अगर मान लीजिए आपको यही नहीं पता कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू आइटम क्या होता है, तो इसमें अकाउंटिंग वाले की गलती है, जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है उसकी गलती है, ना कि ट्रायल बैलेंस की। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया है, रिपेयर वर मेड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। जो भी रिपेयर करे गए थे, रिपेयर कितना करा गया है, छोटी अमाउंट है 500 रुपये, तो ये सिर्फ रिपेयर्स में आने चाहिए ना, इसको बिल्डिंग में जोड़ने का क्या सेंस बनता है। क्यों इसमें गलती इसलिए हो गई क्योंकि वो बंदा जो है, जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, वो नहीं जानता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अगर उसे ये चीज़ पता होती तो वो बिल्डिंग अकाउंट में इस चीज़ को ऐड अप ही नहीं करता। तो इस वजह से ट्रायल बैलेंस में ऐसे एरर्स को भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब कि सपोज़, इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। सपोज़ राम है और राम को आपने डेबिट करना था 1000 से, और एक तरफ है श्याम, अपने श्याम को डेबिट करना था 1000 से। ठीक है, अगर आपने राम को डेबिट करना था 1000 से तो आपने किसको गलती से कर दिया, श्याम को कर दिया। वो भी अमाउंट करेक्ट है बिल्कुल, 1000 आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो ये भी एक कमी है, क्योंकि कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है कि एक की भरपाई जब दूसरा कर देता है तो उसको बोला जाता है कंपनसेटिंग एरर्स। नेक्स्ट है अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने हर वीडियो लेक्चर में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स ऐड किए हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है, इफ़ एन अकाउंट डज नॉट हैव एनी बैलेंस। सपोज़ कि कोई भी आपने लेजर में अकाउंट बनाया, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई शेष ही बचे। बैलेंस का मतलब कि जब आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो जाए तो आपका क्रेडिट साइड में कमी निकलेगी, तो शेष क्रेडिट साइड निकलेगा। हो सकता है कि कभी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो डेबिट साइड कम हो, तो आपका शेष कहाँ पर निकलेगा, डेबिट साइड में निकलेगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बार शेष ही निकले। इट इज़ इग्नोर्ड और नॉट रिटन इन ट्रायल बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं निकल रहा है तो आप उसको कुछ भी नहीं लिखोगे। बैलेंस निकलने का मतलब आपका बैलेंस CD या बैलेंस PD नहीं आ रहा है, तो अब इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस हम किसकी मदद से बनाते हैं, लेजर की भी मदद से बनाते हैं और कैश बुक की भी मदद से बनाते हैं। परचेज अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ऐसे ही सेल्स अकाउंट होता है और सेल्स अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है, अब कौन कौन सी चीज़ों का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का होता है डेबिट, लाइबिलिटीज़ का क्या होगा, क्रेडिट। परचेज का होता है डेबिट, सेल्स का क्या होगा, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न का होता है डेबिट, परचेज रिटर्न का क्या होगा, क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस और लॉसेस का होता है डेबिट बैलेंस, लेकिन इनकम्स और गेन्स और कैपिटल का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। अब बात करते हैं सस्पेंस अकाउंट के बारे में। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ। सपोज़ आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा है। ट्रायल बैलेंस का एग्री करने का मतलब है कि जब आपके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है दिए गए हैं, उनका जो टोटल है वो मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आप इतना तो डिले नहीं कर सकते हो कि आपका अगर डिले करने का मतलब है तो इसका मतलब कि आप फाइनल अकाउंट्स में भी देरी कर रहे हो। तो जब आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उस एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि एरर आपको नहीं मिल रहा है, आपकी गलती नहीं मिल रही है। कभी कभी आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए होते हैं लेकिन फिर भी आपके जो एरर्स हैं वो आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हो और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाता है। तो इस डिले को अवॉइड करने के लिए आप देखिए, अगर आपका मान लीजिए आपका एरर नहीं पकड़ा गया तो इसका मतलब आपका डिले किस में होगा, फाइनल अकाउंट्स में। लेकिन अगर आप फाइनल अकाउंट में डिले नहीं करना चाहते हो तो जो एरर आपका नहीं पकड़ में आया है उसको आपने किस में डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। मतलब जो मैच नहीं कर रहा है उसको आपने, जो अमाउंट है उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दी। फिर अपने आप जब एरर्स में सुधार होता जाएगा तो वो अकाउंट जो होगा वो अपने आप ही क्या होता जाएगा, करेक्ट होता जाएगा, क्योंकि वो गलतियाँ क्या हैं, सामने आ रही हैं। तो गलतियाँ जब सामने आएंगी तो वो सब चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में अगर जो डिफरेंस है वो अभी भी है तो उसे हम कैसे शो करेंगे, उसे हम डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट है तो उसे हम एसेट साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट की। अगर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हम कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। एक बार हम जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं। ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं तो ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होती है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की, और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हम कहाँ से लेते हैं,
डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हम लेजर से लेते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस के कितने कॉलम होते हैं। ट्रायल बैलेंस के 4 कॉलम होते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन पर्पस क्या होता है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करना। सस्पेंस अकाउंट को कब ओपन किया जाता है? जब हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो वो जो डिफरेंस है उसे हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे हमारे एरर्स ठीक होते जाते हैं, तो ये जो अकाउंट है ये अपने आप ही क्लोज़ होता जाता है। तो ये होता है सस्पेंस अकाउंट। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।